है कि आपके हस्बैंड शदीद तरीन डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं। कि इस तरह के मरीज़ जितने भी आज तक मेरे पास आए हैं वो एट द एंड खुदकुशी कर लेते हैं। SP अदील अकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनको एक पिम्स हॉस्पिटल के एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर सुल्तान जाहिर किया जा रहा है, और उन डॉक्टर ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में एक तस्दीक की। पुलिस के सीनियर ऑफिसर की कॉल थी और उस कॉल पर SP अदील अकबर की और उस ऑफिसर के दरमियान बहस व मुबाहिसा हुआ है। जो SP अदील अकबर SP बज़ाहिर तो थे लेकिन से मना कर दिया कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहाँ पर डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि वो जो उनको गोली लगी है वो जानबर ना हो सके, और मौके पे जहाँ हो गए हैं खोपड़ी के अकब से वो बाहर निकल गई, जिससे तो डॉक्टर ने जब उनको चेक किया तो उन्होंने देखा कि SP अदील अकबर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, और उन्होंने अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका होस्ट समर अब्बास तारड़, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया के SP अदील अकबर मुबैना तौर पे खुदकुशी करते हैं या उनका मर्डर किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, उनके जो मुताबिक बयान है हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के क्राइम रिपोर्टर अमीर हमजा जाहिद, उनसे हम जानते हैं मज़ीद इस वाक़े का क्या रहनुमाई है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक दिन कबल पहले एक वाक़या होता है जिसमें SP खुदकुशी कर लेता है या कत्ल कर लेता है, और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आ चुकी हैं पिम्स हॉस्पिटल में। उसके डॉक्टर साहब ने भी बड़े इंकशाफात किए हैं। उस पर आप क्या कहते हैं? ये किस लिहाज से, कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? देखें, इस्लामाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया के SP अदील अकबर की गुज़िश्ता रोज़ मुबैना तौर पर खुदकुशी का वाक़या सामने आया, और उसके बाद उनको फौरी तौर पर पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहाँ पर डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि वो जो उनको गोली लगी है वो जानबर ना हो सके, और मौके पे जहाँ हो गए हैं। उसके बाद IG इस्लामाबाद खुद मौके पे पहुँचे और उनको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, और फिर हमने देखा कि पिम्स हॉस्पिटल पर उनका पोस्टमार्टम किया गया जिसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, और उस रिपोर्ट ने चंद नई हकीकतें सामने लेके आई है, जिनमें सबसे बढ़कर ये कि SP अदील अकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनको एक गोली लगी है, और वो जो गोली है वो उनको सामने की तरफ से लगी है और सीधी उनकी खोपड़ी पे लगी, और खोपड़ी के अकब से वो बाहर निकल गई, जिससे SP अदील अकबर जानबर ना हो सके और उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। अब इस एक गोली ने बहुत सारे सवालात जन्म ले लिए कि एक SP लेवल का बंदा, पढ़ा लिखा नौजवान जो टॉपर भी रह चुका है CSS में, वो अपने आप को खुद ही गोली क्यों मार सकता है? इसकी भी चंद एक वजूहात हैं। सबसे बड़ी इसकी एक वजह ये सामने आई है कि इस वाक़े से 4 रोज़ कबल इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल यानी पिम्स हॉस्पिटल के एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर सुल्तान जाहिर किया जा रहा है, और उन डॉक्टर ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में एक तस्दीक की है कि ये SP अदील अकबर आज से 4 या 5 रोज़ कबल उनके पास अपना चेकअप करवाने गए, और उन्होंने उन डॉक्टर को बताया कि मैं चंद दिनों से ज़हनी तनाव का शिकार हूँ, ज़हनी दबाव का शिकार हूँ। तो डॉक्टर ने जब उनको चेक किया तो उन्होंने देखा कि SP अदील अकबर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, और उन्होंने उनको ये कहा कि आप मेरे पास एडमिट हो जाएं, जिससे SP अदील अकबर ने इनकार किया और कहा कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, SP रैंक का बंदा हूँ और पढ़ा लिखा भी हूँ, तो मैं अपने आप पे कंट्रोल कर सकता हूँ। चूँकि डॉक्टर ने उनसे ये पूछा कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, जिस पर SP अदील अकबर ने बताया कि उनकी एक बीवी है जो एक डॉक्टर है, और फिर उनकी एक नन्ही कली है जिसकी उम्र 1 साल है, उनकी एक बेटी है। डॉक्टर साहब ने SP अदील अकबर से उसकी वाइफ का नंबर लिया, और नंबर लेने के बाद उसकी वाइफ को कॉल की, और कॉल करके बताया कि आपके हस्बैंड शदीद तरीन डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं, और इस कदर स्ट्रेस का शिकार है कि इस तरह के मरीज़ जितने भी आज तक मेरे पास आए हैं वो एट द एंड खुदकुशी कर लेते हैं। तो मुझे ये खदशा है कि ये SP अदील अकबर भी खुदकुशी ना कर लें, तो आप इनको किसी भी ऐसे हालात के पास न जाने दें जिससे ये खुदकुशी कर सकें, जिनमें छुरी, चाकू, या ख़ास तौर पर चूँकि वो पुलिस ऑफिसर हैं तो वेपन इनसे दूर कर दें। और उन्होंने उनकी वाइफ को कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनको एडमिट कर लूँ। तो चूँकि वाइफ ने कहा कि अगर SP अदील अकबर साहब ये कह रहे हैं कि एडमिट कर लें तो आप इनको एडमिट कर लें, लेकिन SP अदील अकबर साहब ना माने और उन्होंने कहा कि मैं एडमिट नहीं होऊंगा, मैं खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल कर लूँगा, आप मुझे मेडिसिन दे दें, आप मेरा चेकअप कर लें। जिसके बाद फिर जब वो
अदील अकबर साहब हॉस्पिटल से चले गए जी। तो उन डॉक्टर ने उनकी वाइफ को दोबारा कॉल की और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि आपके हस्बैंड इस वक्त ख़तरनाक किस्म के डिप्रेशन का शिकार हैं, तो आप इनका ख़ास ख्याल रखें और इनको किसी भी किस्म के हालात के करीब ना जाने दें, क्योंकि इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, आज तक उस डॉक्टर ने कहा कि मैंने जितने भी हिस्ट्री में इस तरह के मरीज़ देखे हैं वो एट द एंड खुदकुशी कर लेते हैं। इस रिपोर्ट ने भी एक नया तहलका खेज़ इंकशाफ किया। फिर उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उससे भी वाज़ेह हो गया कि उन्होंने गोली तो उनको लगी है और एक गोली उनके लगी जो उनकी खोपड़ी से गुजर गई। तो इस तरह करके एसपी अदील अकबर की जो खुदकुशी है वो उसके चंद एक हक़ाइक़ सामने आए हैं। सर हमें ये बताइएगा उनको आखिरी कॉल किसकी आती है, और मज़ीद ये भी बताइएगा अगर उनको पता था, उनकी वाइफ को भी पता था, तो डॉक्टर ने भी उन्हें जा रहे हैं तो उसमें उनको गन दे दी जाती है, उसके जो गार्ड्स वगैरह होते हैं उनके पास भी गन होती है, लेकिन आप क्या बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने भी अलाउ नहीं किया उनको कि आप इस तरह जाएं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, एसपी अदील अकबर की जब उनको फ़ाइल लगा तो उनको आखिरी जो कॉल है वो हमारे ज़राए के मुताबिक इतलात यही है कि वो एक पुलिस के सीनियर ऑफिसर की कॉल थी और उस कॉल पर एसपी अदील अकबर की और उस ऑफिसर के दरमियान बहस व मुबाहिसा हुआ है। क्योंकि एसपी अदील अकबर डिप्रेशन का शिकार थे और इनकी डिप्रेशन की 3 बड़ी वजूहात हैं, जिनमें सबसे बढ़कर वजह यह है कि चूँकि एसपी अदील अकबर एसपी बज़ाहिर तो थे लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया गया था, वो एएसपी के तौर पर काम कर रहे थे लेकिन नाम उनका एसपी के तौर पर जाना जाता था। इनके जो बैचमेट्स हैं वो सारे के सारे एसपी पे प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन एसपी अदील अकबर को प्रमोट नहीं किया गया। ये एएसपी थे, तनख्वाह इनको एएसपी की मिल रही थी, काम एसपी का लिया जा रहा था। बार इन्होंने अपने सीनियर अफसरान से रिक्वेस्ट की, दरख्वास्तें दी कि मुझे प्रमोट किया जाए, मेरे सारे के सारे बैचमेट्स प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन इनके जो आला अफसरान थे उन्होंने इनकी रिक्वेस्ट को रद्द किया, रिजेक्ट किया और इनको प्रमोट नहीं किया। एक तो वजह इनके डिप्रेशन की ये थी। फिर दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि एसपी अदील अकबर को इस वाक़े के एक दिन कबल डेंगी हो चुका था और इनकी जो डेंगी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ चुकी थी। जब इन्होंने वो डेंगी रिपोर्ट पॉजिटिव देखी तो इन्होंने छुट्टी लेने की कोशिश की, अपने अफसरान को एप्लीकेशन दी कि मुझे डेंगी हो चुका है, मुझे छुट्टी दे दें, जिस पर हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक कि इनके जो आला अफसरान थे उन्होंने इनको सख्ती से मना कर दिया कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आप अपने काम पर तवज्जो दें। फिर इन्होंने 2-3 और रिक्वेस्टें डाली कि भाई मुझे छुट्टी दे दें, मुझे डेंगी हो चुका है, लेकिन छुट्टी ना मिली। दूसरी वजह इनकी ये थी। फिर तीसरी इनकी ये वजह थी कि इन पे ऊपर वर्क लोड बहुत ज़्यादा था। चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद के I9 के इलाके में एक 45 लाख रुपए की बड़ी वारदात होती है और उसमें भी एसपी अदील अकबर ने रिकवरी भी करवाई और अपने काम के लिहाज से तो वो ठीक काम कर रहे थे, लेकिन उन पर वर्क लोड ज़्यादा था। आए रोज़ आपको पता है इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आए रोज़ कोई ना कोई तहरीक, कोई ना कोई पार्टी अपनी प्रोटेस्ट या धरना देना शुरू कर देती है, तो वो फिर इनके एरिया में आते थे और ये पूरी डिवीज़न चला रहे थे। तो इस तरह करके इन पर डिप्रेशन था, दबाव था, ज़हनी तनाव का शिकार थे, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। सर ये बताइएगा, ये केपी से इधर शिफ्ट हुए हैं, इनको इधर एसपी के रैंक पे रखा गया है, और इस वाक़े में ये भी एक सच्चाई बता जा रही है कि ये नौजवान और यंग और नाडर किस्म के थे जो कोई भी फ़ैसला ले लेते थे, या बहुत इमोशनल टाइप या एक अच्छा ऑफिसर मालूम होते थे। पाकिस्तान में इस तरह के ऑफिसर्स को रहने के लिए या उनको थ्रेट्स दिए जाते हैं, क्या उन पे उस चीज़ का डिप्रेशन था? ये आप क्या समझते हैं किस हद तक? देखिए, पहले तो आपकी तौसीह कर दूं कि ये केपी के से नहीं बल्कि बलूचिस्तान से प्रमोट होकर ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आए थे और बलूचिस्तान में इन्होंने एक अच्छा खासा टाइम गुजारा है। और आप खुद इस बात के जानते हैं, समझते हैं कि जो ऑफिसर बलूचिस्तान में नौकरी कर ले वो इस्लामाबाद में आकर कमज़ोर नहीं है, वो कोई डरने वाला ऑफिसर नहीं है। वो इस्लामाबाद में आके खुदकुशी कर ले, कितने अच्छी जगह पे जाके उसने मतलब जॉब किया है, कितनी नाडर जगह पे जाके, और इधर आके इस्लामाबाद में आते गया 2-3 दिन में उसने खुदकुशी कर लिया। इस पे इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर को तैनात हुए 2 से ढाई माह का वक्त गुजर चुका था और इन पर सीनियर ऑफिसर्स का दबाव भी था। ज़ाहिर बात है किसी भी जॉब में आपके जो बॉस होते हैं उस पर प्रेशर तो होता है कि आपने ये काम करना है, आपको नहीं
नई असाइनमेंट्स दी जाती हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में खासतौर पर बड़ी असाइनमेंट्स मिलती हैं आपको, बड़े बड़े केसेस कवर करने पड़ते हैं। और फिर इन पर जो 2-3 वजूहात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वो बेसिक वजूहात थी जो हमारे पास इतलात हैं, उसी की वजह से ये डिप्रेशन का शिकार थे। और फिर डॉक्टर ने भी तस्दीक कर दी कि इस ख़तरनाक किस्म के डिप्रेशन का शिकार थे, स्ट्रेस का शिकार थे, जिस वजह से इस मुकाम तक पहुँचे कि उनको अपने आप को गोली मारनी पड़ी। फिर दूसरा, अब इस्लामाबाद पुलिस ने IG इस्लामाबाद की जानब से एक तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी है। अब उस तहकीकाती कमेटी में 3 सीनियर अफसरान शामिल हैं जिनमें DIG इस्लामाबाद, DIG सिक्योरिटी और DIG ऑपरेशन शामिल हैं जी, या जिनको हम DIG सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। उन तीनों अफसरान को ये असाइनमेंट्स दे दी गई हैं कि वो तीनों के तीनों इस केस के तमाम पहलुओं को तहकीकात करें और पता लगाएं कि SP अदील अकबर का आया कि कत्ल तो नहीं हुआ। अब इनमें वो क्या काम करेंगे, ये भी एक सवाल है। और वो हमारे ज़राए के मुताबिक वो सबसे पहले SP अदील अकबर के अजीज़ व क़रीब से रब्ता करेंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि गुज़िश्ता चंद दिनों से, चंद माह से SP अदील अकबर का उनके साथ कैसा बर्ताव था, आया कि उनके बर्ताव में, उनके बोलचाल में तब्दीली तो नहीं आई। फिर उनकी वाइफ को, उनकी बेटी को मिलेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे सवालात करेंगे कि आप बताएं SP अदील अकबर को किस तरह का डिप्रेशन था। और फिर सबसे बढ़कर कि उनका जो गनमैन था जिससे SP अदील अकबर ने गन ली और अपने आप को गोली मार ली, उससे भी तहकीकात की जा रही है। और ये भी आपको बता दूँ कि गुज़िश्ता रात से ही वो गनमैन और ड्राइवर दोनों पुलिस की तहवील में है और पुलिस उनसे रात से ही तहकीकात कर रही है कि ये जो गन चली है, ये गन आपने दी और उसके बाद SP अदील अकबर ने क्या किया, कैसे गन अपने आप पर चलाई, कैसे गोली मारी। और फिर जो उनको लास्ट कॉल आई उस पर SP अदील अकबर का क्या रवैया था और वो कॉल पे क्या बातें हो रही थी। और फिर तीसरा ये कि उस तहकीकाती कमेटी को ये भी एक असाइनमेंट्स दी गई हैं कि वो SP अदील अकबर के तमाम फ़ोन्स कॉल्स का रिकॉर्ड लेके आए और चेक करे कि फ़ोन कॉल्स में लास्ट कॉल्स किस किस के साथ हुई हैं और उनमें क्या क्या बातें हुई हैं। और सेफ सिटी कैमरास को भी चेक किया जाएगा कि ये जो गाड़ी इनकी आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी और फिर ये कहाँ जा रहे थे। हमारे ज़रा के मुताबिक कि उस दिन भी SP जो अदील अकबर साहब हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में अपनी प्रमोशन के सिलसिले में किसी सीनियर अफसर से मिलने जा रहे थे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 4 बजे वो ऑफिसर अपने ऑफिस से चले गए और इनको इत्तला दी गई कि भाई आप आज ना आए, आप कल आ जाएं। ऑफिसर चले गए हैं, जिससे वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो गए, स्ट्रेस में चले गए कि भाई मैं आ रहा हूँ, फिर ये जा चुके हैं। और ये भी इसकी एक वजह है। और ये जो वाक़या है वो भी 4:30 बजे दिन का वाक़या, तकरीबन 4:26 या 4:27 के करीब ये वाक़या रूनमा हुआ जब SP अदील अकबर ने अपने गन मैन से गन ली और कहा ये कि मुझे दिखाओ, तुम गन चेक भी करते हो, उसकी सफाई भी करते हो। उसने गन दिखाई, उसने मेरे रिवॉल्वर लिया और उसके बाद गोली। ये तो IG का भी बयान था। एक और मज़ीद मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जब वो उनकी वाइफ को पता था कि मेरे हस्बैंड जो है वो डिप्रेशन में है, 3-4 कबल रोज़ आप बता रहे हैं कि डॉक्टर ने भी उन्हें बता दिया, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की हो या उन्होंने गार्ड्स को बताया हो कि इनको डिप्रेशन है या इनको कुछ इस तरह की चीज़ है तो आप इन चीज़ों को दूर रखें, कुछ इस तरह के भी मामला सामने आए? देखें, उनकी वाइफ को पता ज़रूर था कि वो डिप्रेशन में हैं, जहनी दबाव का शिकार हैं, लेकिन उनकी वाइफ को ये इल्म नहीं था कि वो सरीना के करीब अपने आप को गोली मार लेंगे। उनको ये इल्म नहीं था कि वो आज प्रमोशन के सिलसिले में जा रहे हैं और वापसी पे वो अपने आप को गोली मार लेंगे, अपने गनमैन से ही गोली ले लेंगे। ये तो ना गनमैन को पता था ना उनकी वाइफ को पता था। तो ये जब इंसान एक डिप्रेशन में जाता है तो वो बहुत हद पार कर जाता है। तो इसलिए इसी तरह SP अदील अकबर ने भी किया कि उन्होंने अचानक ही एक फ़ोन कॉल आई और उस फ़ोन कॉल ने एक इंसान की ज़िंदगी ले ली और उसके बाद SP अदील अकबर हम में नहीं रहे। जी बिल्कुल नाजरीन, हमने क्राइम रिपोर्टर इस्लामाबाद अमीर हमजा से जाना कि इस वाक़े की मज़ीद मज़म्मत क्या और इस वाक़े में क्या पेशरफ्त थी। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।